धन्यवाद तेजराज साहब। आप घुमाओगे? टाइम लंच का है तो मैं अपना थोड़ा सा समय दूंगा आपको, क्योंकि सभी कुछ लोगों की ट्रेन भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो सम्मानित मंच है, आज ऐसी कोई हमारी मीटिंग की कोई बड़ी योजना नहीं थी कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं या कोई गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन या गतिविधि करने के पहले हमको संगठन को मजबूत बहुत अति आवश्यक है, और उस संगठन को मजबूत करने के लिए आज हमने ये बैठक बुलाई है। और आज इस बैठक में हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों चारों पांचों कंपनियों से जो हमारे जाबाज पदाधिकारी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन के समय पे जुड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो मांगों के समय पे जुड़ते हैं, लेकिन आज जो यहाँ बैठे हैं ये आंदोलन या मांगों के संबंध में नहीं जुड़ते, इनके दिल में यूनाइटेड फोरम है, और जो यहाँ आते हैं हमेशा आते हैं। तो ऐसे जाबाज साथियों का मैं इस भोपाल की नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, ताकि आज देखा कि आज अक्षय तृतीया है और कल हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम है, परशुराम जयंती है हमारे यहाँ, हिंदुओं का त्योहार है आज, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आज लोग बाग आए हैं। तो आज ये एक हमारी सफलता है कि हम संगठन के प्रति आए हैं। जैसे अभी कुछ लोगों का कहना था कि हम केस के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ये हकीकत बात है, केस के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। ये जानकारी इसलिए नहीं है कि हमने जो संविदा का जो केस लगाया था, वो केस सीमित सदस्यों के माध्यम से लगाया गया था, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम कोई चीज पहले वायरल कर देते हैं तो वो विपक्षीय पार्टी है जो मतलब देखती रहती है कि आप कर क्या रहे हैं, वो उसमें कड़ंगल डालने का काम करती है। तो हम लोगों ने जो हमारी एक कार्यकारिणी है संविदा की है, संविदा का जो नेतृत्व है हमारे कुशवाहा साहब है, परिहार साहब है, और जो हमारे कंपनियों के अध्यक्ष उनसे सलाह की कि हम क्या करें। तो फिर वकील साहब के पास जबलपुर जाए गए और वकील साहब ने एक सलाह दी कि आप तीनों कंपनियों में 3 पिटीशन लगाइए, अलग अलग पिटीशन लगाइए, क्योंकि आप सभी की ज्वाइनिंग डेट अलग अलग है, अलग अलग वर्ग से आए हुए हैं। तो हमने 3 पिटीशन लगाई एक ही मुद्दे के लिए, संविदा के नियमितीकरण के लिए और संविदा की सुविधाओं के लिए। तो हमने 3 पिटीशन लगाई 10 मार्च में। आप देखिए कोर्ट केस वाली बात है, तो कोर्ट केस में आप सबकी मानसिकता ऐसी है कि अगर हम कोर्ट केस में जाते हैं तो हम कोर्ट केस आज करते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक वो केस चलता रहता है। तो हम सबकी मानसिकता बन गई कि अगर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, छोटी छोटी अदालतों में 5-10 साल लग जाते हैं, लेकिन जब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हाई कोर्ट में सोचिए आप कितना समय लगेगा। लेकिन हम सबकी किस्मत इतनी उज्जवल है कि हमने 10 मार्च में पिटीशन लगाई, 13 मार्च में हमारी पिटीशन रजिस्टर्ड हो गई हाई कोर्ट में, 3 दिन में हमारी पिटीशन रजिस्टर्ड हो गई, और हमको पहली डेट मिली पूर्व क्षेत्र कंपनी की 23 मार्च में। उसी महीने 23 मार्च में लोगों को 4-4, 5-5, 10-10 साल लग जाते पहली पेशी आने में, हमको 23 मार्च में पहली हमको पेशी मिली, और पहली पेशी में माननीय वकील साहब ने, माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी जो जजमेंट, हमारी जो पिटीशन लगी हुई थी, वो पिटीशन में काफी मेहनत की गई थी। हमारे जो नेतृत्व करता है, हमारे जो अधिकारी है, माननीय परिहार साहब ने 5-5, 6-6 बार उस पिटीशन को पढ़ा, क्योंकि हम कुछ ऐसे सबूत, ऐसे एविडेंस लेके गए थे कि माननीय हाई कोर्ट ने सिर्फ हमारे एविडेंस पढ़े और उन्होंने 6 मिनट 18 सेकंड में डिसीजन दे दिए। 6 मिनट 18 सेकंड लगे मात्र डिसीजन में। हमारी पहली पेशी हुई थी 23 तारीख में, 23 तारीख में 6 मिनट 18 सेकंड में हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि पहली बात तो उन्होंने ऊर्जा विभाग से कहा कि जब इतने एविडेंस हमारे पास आए हैं, इनने आपको भी पत्राचार किया है, तो जो हमारे पास आए क्यों, पहले जो बताओ। जी जब आपके पास गए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर, आपको तभी समस्या हल कर देनी थी उनकी, लेकिन आपने नहीं की। तो हम आपको 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन में जो लिस्टेड है, क्योंकि केस लगाया था यूनाइटेड फोरम ने, तो यूनाइटेड फोरम की जिसके पास रजिस्टर्ड सदस्यता थी, हमने उसकी पीडीएफ लगाई थी। हमने चुनिंदा लोगों से वकालतनामा लिए गए थे, हमने ऐसे वकालतनामा लिए गए थे क्योंकि हमको वकील साहब ने सलाह दी थी कि हर वर्ग से आप 5-5 वकालतनामा लीजिए। हमने 5 AE, 5 JE, 5 LA, 5 TA, 5 स्टेनो, 5 कार्यालय सहायक, ऐसे हमने जिस कंपनी में जो है हमने 5-5 लोगों को जोड़ा गया था। इसलिए हमने कम लोगों को जोड़ा था और कम लोगों को जानकारी लग पाई कि क्या हो गया। आप लोगों को मतलब कई लोगों को तो जानकारी तब लगी जब केस का फैसला हो गया, कई लोग हैं ऐसे। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पहली पेशी में हमारी पहली पेशी में हमारा डिसीजन हो गया 23
तारीख में। दूसरी पेशी थी हमारी WZ पश्चिम क्षेत्र की। पश्चिम क्षेत्र की पेशी में भी पहली पेशी में हमारा निपटारा हो गया। तीसरी पेशी थी हमारी 26 तारीख में मध्य क्षेत्र की, तो मध्य क्षेत्र की भी पहली हियरिंग में हमारा निपटारा हो गया। और तीनों पेशी में हमको एक एक पेशी में हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दिया केस। और जबलपुर हाईकोर्ट ने तीन उसमें नियम दिए, 3 लाइनें दी है। पहला है कि 15 दिन में जो अभ्यर्थी हमारे पास आए यूनाइटेड फोरम के रजिस्टर्ड, जो हमने PDF लगाई थी, उनसे आप 15 दिन में अपने अपने MD पर अभ्यवेदन दीजिए आप। और अभ्यवेदन में जो हमने वकील साहब से बनवाया था बिल्कुल इजी था। हमने आप सब लोगों को बताया भी ग्रुप में किस प्रकार से भरना है, अपने डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, लोग बागों ने भरपूर समर्थन दिया उसको। हर कंपनी में भरपूर है। थोड़ा सा पश्चिम क्षेत्र में थोड़ा सा हमको उस चीज को नीचे तक पहुंचाने में समस्या आई है, लेकिन वो आखिरी तक वो भी संभल गई है। बहुत से लोगों ने पश्चिम क्षेत्र में भी हमारा समर्थन किया है। तो 15 दिन का समय दिया था अभ्यवेदन देने के लिए। और कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन में आप अभ्यवेदन लीजिए, अधिकतम 30 दिन में आप उनको वेरीफाई कीजिए। और आखिरी 60 दिन का समय दिया कंपनियों को कि 60 दिन में इनको वो सुविधाएं दीजिए, सारी सुविधाएं दीजिए, ताकि ये दोबारा हमारे पास ना आए। 14 नंबर के पॉइंट में देखने स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास आज की डेट में 25 तारीख में 30 दिन हो जाएंगे और अगले दिन 60 दिन हो जाएंगे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई कोर्ट की बात को काट दे, क्योंकि अभी आपने देखा हो इंदौर में कुछ दिन पहले माननीय हमारे पूर्व CS साहब रहे हैं सुलेमान साहब, आपने भी अखबार वगैरह में पढ़ा होगा। जब स्वास्थ्य विभाग का हाईकोर्ट का आदेश था, उन्होंने उसकी पालन नहीं किया तो 2 महीने के उनको कारावास की सजा दी है हाईकोर्ट ने। तो ऐसा कहीं से कहीं कोई नहीं है कि कोई कंपनी हमारे आदेशों को संज्ञान में न ले, क्योंकि अब जो आदेश हुए हैं ये कोई HR लेवल पर नहीं बनाने वाले कि हमारे HR उसमें लिख देंगे कि हमको आपको संविदा नीति 2023 दी है तो हमने सुविधाएं दी है। कोर्ट के आदेश है, तो कोर्ट के आदेश में उनको भी अपने जो एक्सपर्ट है लाके उनको देना होगा। और जो लॉ एक्सपर्ट है वो कोई अपने मन से नहीं लिखेंगे, क्योंकि जग्गू बनाम भारत संघ और भोलानाथ जो आदेश है और जो हमारा जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश है, तो वो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आपको सुविधाएं देंगे। तो किसी के मन में कोई संकोच नहीं रहना चाहिए कि कहीं से कोई हमारी कोताही हो जाएगी। और इसके लिए मैं कोर्ट में जो केस लगाने के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे SK पचौरी साहब का, क्योंकि हमारे SK पचौरी साहब 3 कोर्ट के नेतृत्व करता थे। आजकल क्या है, सब लोग डरते हैं कोर्ट में जाने से। हमारा नाम चला जाएगा CGM के पास, MD के पास, SC के पास। लेकिन जब हमने पचौरी जी से कहा, उनके पचौरी जी आप हमारे तीनों केस के नेतृत्व करता है, तो पचौरी जी ने कहा मैं आपके लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हूं। तो पचौरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे संविदा कर्मचारियों की ओर से। आपने 1 सेकंड नहीं लगाया सोचने विचारने में कि भाई इसके अगर मैं नेतृत्व करता बनता हूं तो मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि आजकल देखा जो व्यक्ति नौकरी पर रहता है वो प्रबंधन से तो डरता है कि भाई कहीं हमारा नाम न चला जाए। हमने तो देखा कि लोग बागों ने हमको वकालतनामा तक नहीं दिए कि भाई मेरा नाम चला जाएगा कोर्ट केस में। इसीलिए हमने सीमित लोगों से वकालतनामा ली, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर हम समस्या आती तो हम 10 लोगों के ऊपर पहले आएगी, जो वकालतनामा दे रहे हैं उनके ऊपर पहले समस्या आएगी, ताकि कोई डरे ना। जब कोर्ट का फैसला आ गया तब तो हमने लोगों को बताया कि भाई अब आपको भी अभ्यवेदन जमा करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों ने उस अभ्यवेदन को भी ऐसा फैलाया